ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2025 में एक वायरलेस माइक कैसे चुनें, कौन से फैक्टर्स और स्पेसिफिकेशंस आपको ध्यान में रखने चाहिए एक वायरलेस माइक लेने से पहले। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं और आप एंड में चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा बजट और क्या एग्जैक्टली आपको ध्यान में रखना चाहिए एक वायरलेस माइक लेने से पहले। यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे अगर आप क्रिएटर हो तो उसमें माइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हो। एक महीने पहले मुझे ऐसा लगा कि मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब कंटेंट के लिए एक माइक चाहिए। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद मैंने एक माइक लिया। मैं आपको वो माइक के बारे में एंड में बताऊंगा, तो एंड तक देखते रहिए अगर आपको जानना है कि कौन सा मेरे हिसाब से मेरे बजट में बेस्ट माइक है। ये माइक जो है वो 20.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला, तो वो भी थोड़ा मिड रेंज में ही है। बट आज हम बात करेंगे सारे टाइप्स के माइक्स के बारे में, हाई बजट, लो बजट, बहुत ज़्यादा लो बजट। बेसिकली ये आपका होने वाला है एक टाइप का माइक बाइंग गाइड फॉर 2025। मैं सारे स्पेसिफिकेशंस कवर करूंगा जो बाकी वीडियोस कवर नहीं करते, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे जहाँ पे वो लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पर माइक्स के बारे में और उनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कौन सी स्पेसिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है इस बारे में वो लोग बात नहीं करते। तो एक एक करके जाते हैं थ्रू आउट दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ ड्रॉप आउट हुई है और मिस की है मैंने, तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन सी चीज़ मुझे नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करनी चाहिए। अगर आप बस अपनी क्रिएटर जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत महंगे माइक की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपके पास बहुत पैसा है तो आप ले सकते हो कोई भी माइक। बट अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है तो कोई तो स्टार्टर माइक लो और बेसिक से माइक से स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि आपको एक्चुअली चांस मिलेगा अपना जो भी प्रोडक्शन इक्विपमेंट है वो अर्न करने का, रादर देन जस्ट बाइंग एक्सपेंसिव स्टफ एंड नॉट यूजिंग इट एवर अगेन। तो मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे एक माइक लेना है तो मैंने बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस देखे और मैं वो एक स्पेसिफिकेशन या फिर दो तीन स्पेसिफिकेशन के पीछे पड़ गया जो मुझे बताएगा कि कौन सा हाई क्वालिटी माइक है और कौन सा लो क्वालिटी माइक है। बहुत रिसर्च करने के बाद भी मुझे नहीं पता चला और फिर से ये आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने चालू किए तो मुझे कुछ स्पेसिफिकेशंस पता चले और वो स्पेसिफिकेशंस मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो नाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दिस नीड्स टू बी वेरी हायर, ये ज़्यादा हो वो ज़्यादा अच्छा है। 70 to 110 इज़ अ रेंज फॉर अ गुड माइक, बट ये आपको चीपर माइक्स में नहीं मिलेगा, ये आपको वो माइक्स में मिलेगा जो है 10,000 के ऊपर। सो इवन इफ जो आपके पास माइक है उसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो 60 या फिर 70 या फिर 50 के बीच में, इट्स स्टिल ओके, यू विल स्टिल गेट गुड ऑडियो विद इन द बजट। लाइक कम बजट में इतना ही मिलता है। और रियली हाई सिग्नल टू नॉइज रेशियो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा बजट लगेगा, अराउंड 20K और समथिंग लाइक। रेंज एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जब शूट करते हैं तो वो माइक के सामने होते हैं। रेंज से ज़्यादा अच्छा है आपको ये चेक करना चाहिए कि आप जब टर्न होके शूट करोगे तो आपका माइक जो है वो प्रॉपरली ऑडियो कैप्चर कर पाएगा कि नहीं। रादर देन रेंज यू नीड दैट। रेंज इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बिकॉज लोग यूजुअली अपने माइक के सामने ही होते हैं और कैमरा के सामने ही होते हैं। सो रेंज रादर देन रेंज, सी इफ योर माइक कैन कैप्चर। जब आप टर्न करके शूट करोगे, ऐसा कुछ करोगे, तो वॉच सम वीडियोज ऑन दैट कि आपका माइक वैसे कैप्चर कर पा रहा है क्या। थर्ड चीज़ है टाइप्स ऑफ कनेक्शन। तो कुछ माइक्स जो होते हैं वो आईफोन से कनेक्ट होते हैं, कुछ टाइप सी कनेक्टर्स होते हैं और कुछ के साथ कॉम्बो पैक्स भी मिलते हैं जो आपको कैमरा के साथ कनेक्टिविटी भी देते हैं। दीज माइक्स कैन बी यूज फॉर एवरीथिंग। अगर आपका माइक जो है वो कैमरा के साथ कंपैटिबल है तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। यूजुअली जो माइक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हॉलीलैंड, तो उसमें जो कैमरा वाला है वो आई थिंक 2000 या 3000 रुपीज़ ज़्यादा है नॉर्मल वाले से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि आपका माइक आपके डिवाइस से कंपैटिबल है क्या और आपका बजट क्या है और आपको कितना एक्सटेंड करना है बजट इस पर्टिकुलर फीचर के लिए, तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो साइज ऑफ द बॉक्स, सो साइज ऑफ द बॉक्स इज बेसिकली जो बॉक्स में जो चार्जिंग केस आपको मिलेगा उसका साइज क्या होगा। सो ये बेसिकली मेरा जो है ये है एक कंपनी का जो मैं एंड में रिवील करने वाला हूँ, तो एंड तक वीडियो देखना। तो ये है साइज़ और ये मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। इसके दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस मैंने ये माइक लिया है, क्योंकि ये मेरे पॉकेट में फिट आ जाता है। और ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है क्योंकि जो आपका वर्क फ्लो है वो बहुत ज़्यादा इससे मैटर करेगा
आप कितना जल्दी वीडियो चर्न आउट करके ऑनलाइन डाल सकते हो। और अभी के ज़माने में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जल्द से जल्द शूट करके ऑनलाइन वीडियो डाल सके। इट डज़ नॉट मेक सेंस टू कीप द प्रोडक्शन साइकिल ऑफ 30 डेज और 15 डेज इवन। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका वर्क फ्लो में कितना ईजिली चीज़ें फिट हो रही है जो भी आप कर रहे हो। आपको अगर एडिट भी करना हो ऑडियो, तो ऑडियो का एडिट इट शुड नॉट टेक मोर देन 1 or 2 आवर्स। चार्जिंग सिचुएशन, सो कहने में बहुत सिंपल लगता है बट कुछ माइक्स के लिए चार्जिंग सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फॉर एग्जांपल कुछ माइक्स के लिए रिसीवर्स को चार्जिंग लगता है, जो ट्रांसमीटर है उनको अलग से चार्जिंग लगता है, एंड देन इसको अलग से चार्जिंग लगता है। सो डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च कि आपको जो माइक आपने एंड में फाइनलाइज किया है उसके लिए चार्जिंग का सिचुएशन क्या है। नॉइस कैंसिलेशन अभी ऑलमोस्ट चीपेस्ट माइक्स लाइक 500 से लेके 800 तक के माइक्स में नॉइस कैंसिलेशन आजकल मिल रहा है। सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। बट नॉइस कैंसिलेशन इज नथिंग बट ये आप पोस्ट में भी कर सकते हो। सो इट्स नॉट अ ग्रेट फीचर, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा माइक लेना चाहिए जो बहुत ज़्यादा बड़ा रेंज कैप्चर कर सके, एंड देन एडिट में आप चॉप अप करके नॉइज को वैसे भी कैंसिल कर सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट अनलेस यू डोंट वांट टू एडिट योर ऑडियो इन द पोस्ट और आपको पोस्ट में कुछ नहीं करना है, तो आप नॉइज कैंसिलेशन फीचर के लिए एक्चुअली देख सकते हो कि इसमें नॉइज कैंसिलेशन है क्या। तो मेरा माइक है उसमें 1 लेवल का नॉइज कैंसिलेशन है। आई फील दैट्स मोर देन एनफ। आपका जो माइक है वो स्टीरियो में कैप्चर करता है ऑडियो या फिर मोनो में कैप्चर करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड देन अगेन अगर स्टीरियो और मोनो में कैप्चर करता है तो ड्यूअल चैनल है या सिंगल चैनल है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि जब आप एडिट करने जाओगे तो आपके ट्रैक्स अलग अलग इसमें आएंगे कि एक साथ आएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इस पर एक बार ध्यान दे दो अगर आपको बहुत ज़्यादा पोस्ट में कुछ ना कुछ करना है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगेन। सो और एक चीज़, जो मोस्ट ऑफ द माइक्स वो लोग का जो कनेक्टर्स होगा, जो रिसीवर्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं। कुछ रिसीवर्स जो है वो डायरेक्टली वो जो है वो फ़ोन के साथ बैठ जाते हैं या फिर कैमरा के साथ। इफ इट्स अ कैमरा आई थिंक सबके ऑलमोस्ट सेम लाइक वायर से कनेक्ट करके ऊपर लग जाता है कैमरा में, इट्स वेरी सिंपल। बट विद फोन रिसीवर जो है वो डायरेक्टली वायर के साथ बैठ जाता है, और कुछ जो है वो बेसिकली आपको एक USB टाइप वायर मिलेगा, OTG मिलेगा, वो आपको कनेक्ट करके वो लटक जाएगा। तो आपको कुछ ना कुछ और लगेगा, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगेगा वो होल्ड करने के लिए। सो कीप इन माइंड कि ये भी एक फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप कोई माइक ले रहे हो सिम्पेक्स का। मैंने एक सिम्पेक्स का माइक देखा था, कनेक्ट होने के बाद वो वायर के साथ आपको वो नीचे का पार्ट भी पकड़ना पड़ेगा। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि रिसीवर का सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है। जो रोड के और जो DJI के माइक्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो 30-20,000 से लेके 40,000 तक भी है, और ये माइक 32 बिट में ऑडियो कैप्चर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प ऑडियो होता है इसमें। तो इनमें और एक फीचर एक ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं ये कैमरा के साथ बात कर रहा हूँ और मैं बहुत दूर चला जाऊँ और इफ़ इट लूजेस कनेक्शन बेसिकली, तो वो जो माइक है वो उसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस होता है, जो वो ऑडियो इवन इफ द कनेक्शन ब्रेक्स वो ऑडियो उसमें कैप्चर करके रख सकता है। इट कैन रिकॉर्ड विद इन इटसेल्फ, इट डज नॉट नीड फॉर इट टू बी कनेक्टेड। सो अगर आपका कनेक्शन ब्रेक हो तो ऑडियो उसमें कैप्चर होगा, आप बाद में राइट करके वो ऑडियो यूज़ कर सकते हो। ये भी फीचर होता है, बट दिस इज़ ओनली इन हायर रेंज प्रोडक्ट्स। सो अगर आपका बजट कम है तो ये फीचर के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान में रखिए अगर आप हायर बजट में अगर देख रहे हो तो क्वालिटी एंड ऑल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो माइक है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प ऑडियो आपको डिलीवर करेगा। बट आप अगर कम देख रहे हो तो फिर आपको क्वालिटी के बारे में एक बार चेक करना चाहिए कि ऑडियो क्वालिटी आपके हिसाब से परफेक्ट है या नहीं। अभी अगर ये स्पेसिफिकेशंस आपको समझ में आ गए हो तो नेक्स्ट पार्ट आता है कि आप कौन से टाइप के वीडियो शूट करना चाहते हो। अगर आपको प्रैंक शूट करने हैं तो आपको रेंज लगेगी। अगर आपको इंटरव्यूज़ करने हैं, पॉडकास्ट करने हैं, जो क्विक पॉडकास्ट करने हैं,
तो आपको बेसिकली हाई क्वालिटी का ऑडियो चाहिए जो प्रॉपरली क्रिस्प हो और जिसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, आपको ट्रांसमीटर्स भी लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के बाद आपको बजट का भी ध्यान रखना है। सो आपको ऐसा बजट चाहिए जो आपके पॉकेट फ्रेंडली हो और उस बजट के हिसाब से आपको कोई तो माइक चूज़ करना है। सो मैं जब माइक चूज़ करने गया था तो मैं बहुत सारे स्टोर्स में गया था और मैंने बहुत सारे माइक देखे थे। तो ऑनलाइन जो ब्रांड्स अवेलेबल है और ऑफलाइन जो ब्रांड्स अवेलेबल है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कुछ ब्रांड्स जैसे फोर्ट्रॉनिक्स ये ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन आपको कुछ नहीं मिलेगा इन ब्रांड्स। दैन ग्रेनारो आपको ऑफलाइन बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक्चुअली ग्रेनारो आपको एक बार मिल सकता है, पर लेट्स से ऑफलाइन में बोया बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि आई थिंक रिटेलर्स है उनका पार्टनरशिप्स होता है इन बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ। तो कुछ ब्रांड्स आपको मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। मैं आपको एक एक करके जो मैंने ब्रांड्स खुद ट्राई किए स्टोर्स में जाके उनका सैम्पल्स दिखाऊंगा और आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको वो सैम्पल्स पसंद आए कि नहीं। एंड अगर आपको वो यूज़फुल लगता है तो आप उनमें से ये कोई तो चूज़ कर सकते हो। एंड एंड में, as I said, I'm going to reveal which mic I have bought personally because it fit my budget perfectly. It had all the features जो मुझे चाहिए मेरे mic में, तो मैंने वो mic. So this video has become way longer than I expected it to be. So I'm cutting it in 2 parts. You can watch the part 2 for all the footage that we took at all the shops that we went to. And you can check all the mics we sampled. And I'll see you in part 2.